नमस्कार, मैं हूँ रितिका भंडारी और आप सभी का राष्ट्र चाणक्य वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। दूसरों के प्रति उदार एवं खुद के प्रति कठोर बने। स्वतंत्र भारत की राजनीति का चाणक्य गोविंद आचार्य जी। जन्म 2 मई 1943। विचारक, हिंदू कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता तथा आर्थिक विचारक हैं। बहुत दिनों तक वह भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय पंक्ति के नेता थे। माननीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के 18वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गोविंदाचार्य जी ने अपने कुछ विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के स्थापना दिवस पर आज का आयोजन में मंच पर शोभायमान मुख्य अतिथि मेरे मित्र श्री एन.के. सिंह जी समेत सभी विशिष्ट महानुभाव, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, अभी तक के वक्ताओं ने अपना रोल पूरा किया और एन.के. सिंह जी ने भी विषय के प्रति न्याय किया। इसलिए हमको उसी दिशा में आगे बढ़ना है। पहला सूत्र निरोगी काया, इसी को आधारभूत बनाकर अगली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। अगली पीढ़ी को क्या हम हवा पानी शुद्ध देकर जाएंगे? क्या नदियों की स्थिति जो हम पाए थे बचपन में, क्या हम उसको बेहतर करके दे पाएंगे? ये सब सवाल धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं और होंगे, और उसी आधार पर प्रकृति केंद्रित विकास की आवश्यकता कुछ हमारे प्रयत्नों से, कुछ प्रकृति ने उत्पन्न की हुई बाध्यताओं के कारण विषय इन होता जाएगा। इसलिए उस दिशा में हम समाधान की दिशा में कोशिशें करते चले। हाँ, गति बढ़ाने की जरूरत है। बात सब तक पहुँचे इसके लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। उसके लिए हम सब में ही सेंस ऑफ मिशन की जरूरत है। हम अपने टास्क में कम पड़ रहे हैं तो अपने मन में तकलीफ होने की जरूरत है। हमारी प्रायोरिटीज में ये विषय थोड़ा आगे आ जाए, इसकी चिंता करने की जरूरत है। जैसे बार बार कहा गया 2030 के बाद स्थितियाँ इरिपेरेबल हो जाएंगी। पिछले 60 साल में 50% बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है। आगे की पीढ़ी डिफॉर्म्ड, हैंडीकैप्ड या बीमार पैदा होने की का प्रपोर्शन बढ़ गया है। माल न्यूट्रिशन का असर अलग अलग तरह से अगली पीढ़ी में आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है। सब उस ढंग की अर्जेंसी पैदा करेंगे। हाँ, फिर भी बाजारवाद की क्रूरता, अमीरों को लाभ और गरीबों को लोभ देने की कोशिश में और प्रचंड रूप से लगेगी, ये भी सत्य है। आपके युग का तकाजा रहेगा कि देश मिटेगा तो बचेगा कौन, देश बचेगा तो मिटेगा कौन। तकाजा ये रहेगा कि हम अपने दृष्टिकोण में और व्यापकता लाकर व्यक्ति से बड़ा दल, लेकिन दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा समाज, इस अधिष्ठान पर आ जाए और मानव केंद्रित विकास की बजाय प्रकृति केंद्रित विकास के संदर्भ में छोटे छोटे व्यवहार के प्रयोग करें। जैसे घर में पानी ही पिलाते हैं
एक बार लिया घूंट और पूरा पानी गिलास ऐसे रख दिया, फिर उसको फेंका, आधा ही पिला, फिर जरूरत पड़ेगी तो और आधा दे दे, बिजली की किफायत कर ली। इससे क्या होगा कि अपनी मनोशक्ति बढ़ेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, संकल्प दृढ़ होगा। और यही छोटी छोटी बातें संस्कार के रहते से काम आएगी। ये पहले हम घर में करें, अपने ही द्वारा अपने ही लिए करें कम से कम, तो गति बढ़ेगी। केवल वातावरण बनाने से काम नहीं चलेगा, आचरण में लगा। समाज में बदलाव उतना ही आता है जितना बदलाव चाहने वाले अपनी जिंदगी में बदलाव करते हैं, उससे ज़्यादा बदलाव नहीं आता। वातावरण तो बदलेगा, उससे आशा जगेगी, निराशा में परिणित होगी, फिर उपायों के प्रति ही अनास्था बनेगी। इसलिए वो स्थिति नहीं होने देना। और ये सब करने में एक ही बात आएगी, अपनी उपकरण शुद्धि, अपने को ही बेहतर बनाना, इक्विप करना, शार्पनेस लाना, संकल्पबद्ध होना, प्रियोरिटी सबकी ठीक करना। इस सारे काम के लिए हम और ज़्यादा समय कैसे निकालें, स्थितियाँ अपनी कैसे बेहतर करें, इस स्थिति में सोचना और सबको और जोड़ते जाना। और जोड़ कर चलने में जहाँ कोई नहीं वहाँ तो हम करें, जहाँ और भी ये कर रहे तो अपने मन का कोई अहंकार, कोई और तत्व बाधक न बने साथ काम करने में। उसके लिए भी जरूरी है अपनी मानसिकता कि छोटे आदमियों से बड़े काम नहीं होते, और बड़ा न पथ पर न प्राचीर पर चलने से कोई बड़ा होता है। बड़ा वही होता है जिसका मन बड़ा होता है। इस आधार पर सोचते चले अपने जीवन के बारे में भी और परिष्कार करते चले। परिष्कार करने का रास्ता होगा सतत प्रयत्न, आत्मनिरीक्षण, भगवत प्रार्थना और फिर प्रयास में लगना। तो कुछ समय बाद खुद के ही बारे में लगेगा हमारे गुण कुछ बढ़े हैं, हमारे दोष कुछ घटे हैं। यही यात्रा ठीक रहेगी सबके लिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे अभी आरोह के साथ काम करना है तो जरूरी है गुण देखें दूसरों का, दोष देखें अपना, स्वयं के प्रति कठोर कि हमने गलती क्यों की, अन्यों के प्रति उदार, कुछ कारण हो गया होगा। ये सब करते हुए श्रेय किसको मिला किसको नहीं मिला इसका क्या अर्थ रह जाता है। गोल होना चाहिए, हम ही करें जरूरी तो नहीं। गोल पोस्ट के पास कोई और है जो बेहतर स्थिति में है गोल करने की, तो हम पास क्यों न दे दें। हम ही गोल करें, जरूरी तो नहीं, गोल होना चाहिए। ये ध्यान जरूर दें और औरों के लिए रास्ते को थोड़ा सुगम करते चले। हमसे भी आगे, हमसे भी ज़्यादा अच्छा, हमसे भी अच्छी तरह कर सकें ऐसे लोग तैयार करते चले। उसके लिए ये सब बातें अपनी आवश्यक है और सब मिलकर ही काम पूरा होगा, अकेले से नहीं होगा। कोई ना करे तो करना ही है। यदि तो डाक शून्य कही वासेना एकला चलो रे, एकला चलो रे, ठीक है। लेकिन और लोग भी कैसे जुड़े, कैसे आगे बढ़े, हम उनके आगे बढ़ने में कहाँ तक मददगार बने। उनकी आवश्यकताएं हमसे ज़्यादा है ये हम माने, उनके प्रति हम उदार हों मन में। और ये सब करते समय में दो छोटी बातें और। एक, वाणी संयम, अन्यों के साथ काम करना है। चार तरह के लोग होते हैं। एक तो सोचते हैं बोलते नहीं। दूसरे हैं सोचते हैं तब बोलते हैं। तीसरे हैं बोलते हैं तब सोचते हैं अरे क्या बोल गए। लेकिन चौथी भी कैटेगरी होती है जो बोलते हैं फिर भी सोचते नहीं कि क्या बोल गए। इसमें दूसरी कैटेगरी ही अपने लिए आवश्यक है, उपयोगी है। उसी प्रकार गुण ग्राहक दृष्टि,
अमंत्रम अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। सभी उपयोगी हैं, कोई निरुपयोगी अनुपयोगी नहीं है। नहीं हो रहा है, there is no metal which does not have a melting point. Only that much temperature is needed. If a metal has not melted, fault is not in that metal, but the fault lies here, that I don't have that proper temperature and heat. तो अपनी तपस्या बढ़ाना यही उसका उपाय रहेगा। इसलिए अपनी साधन शुचिता, अपनी जीवन शुचिता, अपनी तपस्या, ये हमें औरों के साथ काम करने में बेहतर बनाएगी। और ये काम भी क्या करना, क्योंकि जीवन जीने का सबसे सफल मार्ग यही है। लोक संग्रह का ही कर्मफल नहीं लगता। इसलिए नियत कर्म सहज कर्म का अनुभोग होता चले और ये काम करते हुए इहलोक और परलोक दोनों की सिद्धि करें। यही उचित राशद में जैसे घर की माँ है, वैसे ही प्रकृति से जुड़ना, जमीन जल जंगल पशु पक्षी कीट पतंग सबसे जुड़ना, सब में उस प्रकार की सैंक्टिटी सेक्रेडनेस ऑफ एग्जिस्टेंस का अनुभव होना तो बहुत बड़ी बात। आभास कम से कम मन में रहे, जीना एहसास कम से कम रहे। उनका भी जीने का अधिकार उतना ही है कम से कम जितना मनुष्यों का जीने का अधिकार है। उनके साथ जीना ही जीवन का तरीका रहेगा। इतना हम जान लें तो अपने परिवेश में एक दीप से जले दूसरा, ऐसे अगणित दीप जले इस आधार पर। क्योंकि इमेज ऑफ लाइट इससे नहीं बात बनेगी, उस लाइट की ओरिजिनलिटी और ऊष्मा रहनी पड़ेगी, तभी वो दूसरे दीपक को जला पाता है। इसलिए वो अपनी साधन शुचिता उपकरण शुद्धि के काम को हम जितना कर पाएंगे उतना ही हम योगदान भी फलित में कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात पूरी